हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द मुस्की डायरीज। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ आई मैनिफेस्ट माय गिटार मोमेंट। मतलब मैंने अपने लाइफ में गिटार को कैसे मैनिफेस्ट किया, पूरी स्टोरी मेथड्स जो मैंने फॉलो किया और वो रियली मेरे लिए वर्क किया। सो या और हम थोड़ी स्टोरी टाइम से शुरुआत करते हैं। तो ये स्टोरी है मेरे कॉलेज लाइफ की। मतलब अभी भी मैं कॉलेज में ही हूँ, बट ये 11th-12th की बात है। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। अभी तो मैं म्यूज़िक सीख भी रही हूँ, बट स्कूल में मैंने कुछ ज़्यादा म्यूज़िक के लिए किया नहीं। मतलब कभी कोई इवेंट्स या गाया नहीं है। बट जब मैं 11th में थी ना, तब हमारे कॉलेज में एक फेस्ट था और उसमें ना बहुत सारे लोगों ने गाना गाया था और वो अटेंड किया था फेस्ट मैंने। तब मुझे वो सारी चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग लगी और आई थॉट कि मुझे भी एक गिटार चाहिए। मतलब मुझे गिटार लेने का, ऐसा बोलते हैं ना, एक इंसान को होता है कि हाँ मुझे ये गिटार चाहिए। वो बचपन में होता है, फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। मुझे बचपन से गिटार लेना था, बट वो फिर स्टडीज़ वडीज़ के चक्कर में मैं भूल गई। फिर जब मैं 11th में आई तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक सीखनी चाहिए क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक ठाक है। मतलब मैं गा लेती हूँ, तो मुझे म्यूज़िक के साथ साथ गिटार भी सीखना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पे उन सबको देखा। फिर मैं घर पर आई और घर पर आकर मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे गिटार चाहिए। तो दे भी लाइक ठीक है, दिला देंगे। तो मैं उनके पीछे पड़ गई, मुझे गिटार चाहिए चाहिए चाहिए। बट उन्होंने मुझे गिटार इसीलिए नहीं दिलाया क्योंकि उन्हें लग रहा था ये मेरी बचपन की तरह कोई ज़िद है। मतलब मुझे ना बचपन से एक आदत थी, मैं ना बचपन में ना ज़िद कर लेती थी कोई भी चीज़ों की। जैसे बचपन में मैंने बारबी की ज़िद की थी और वो बारबी पापा ने दिलाई भी थी और महंगी बारबी थी, कुछ 800-900 की। और फिर वो बारबी लेने के बाद मैंने उसको कुछ 3-4 महीना यूज़ किया और उसके बाद मैंने उसको ऐसे ही फेंक दिया, टूट फूट गई वो। तो मेरे पापा को पता था कि लड़की की सिर्फ एक ज़िद है, इसको सीखना नहीं है सच में। तो उन्होंने मुझे भाव ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला कि दिला देंगे दिला देंगे। तो मैं उनके पीछे पड़ी रही, पर उन्होंने कुछ मुझे ज़्यादा भाव नहीं दिया और मुझे फिर बाद में उन्होंने बोला, तू मुझे पता है कुछ नहीं सीखने वाली है, तू बस टाइम वेस्ट कर रही, पैसा वेस्ट कर रही और गिटार आता भी बहुत महंगा है। तो फिर मैं बोली ठीक है, अब मैं गिटार अपने पैसों से लूँगी, मुझे गिटार चाहिए ही नहीं। तो ना तब मैंने कुछ, जब मैं 11th में थी तब आई गेस 2022 या 2023 था। तो मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था। ठीक है, तब मेरे पास ना एक डायरी थी, मैं आपको डायरी दिखाती हूँ। ये ऐसी डायरी, ये डायरी मेरी 2023 की है। 2024 की डायरी है। येस, अभी 25 चल रहा है, 24 की डायरी है। तब से मैं विजन बोर्ड बनाना शुरू करी। तो मैंने इस डायरी में ना अपना विजन बोर्ड बनाया था। मैं आपको डायरी दिखा देती हूँ पहले कि उसके अंदर मैंने क्या क्या लगाया था। मैं यहाँ ऊपर फ़ोटो भी लगा दूँगी कि मैंने कौन-सी पिक्चर लगाई थी, बट फॉर नाउ मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा देती हूँ। ये मेरी ये वाली गिटार की पिक्चर देख लो आप। हाँ, तो मैंने गिटार की पिक्चर लगा दी थी अपने विजन बोर्ड में। यूट्यूब से देखकर सीखा था कि कैसे बनाते हैं विजन बोर्ड और मैंने वो पिक्चर लगा दी थी। और आई थॉट कि ठीक है, पिक्चर लगा दिया, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। और मैंने 11th में कोई भी स्टेप नहीं लिया। मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद 12th आ गया, फिर 12th के बोर्ड्स में मैं बहुत उलझी रही। तो मैं बस विजन बोर्ड में लगाकर मैं चीज़ें भूल गई। मैंने फिर बस देखती थी रोज़ कि ओके मेरे विजन बोर्ड में गिटार है तो मुझे गिटार मिलेगा मिलेगा। मुझे लगा था कि मैंने डाल दिया है तो वो यूनिवर्स मुझे दे देगा। फिर अचानक से हमारा 12th का एग्ज़ाम ये सब ख़त्म हुआ। अचानक से नहीं ख़त्म हुआ, बहुत टेंशन के बाद सब ख़त्म हुआ। तो मैं वेकेशन में फ्री हो गई थी और उसके बाद आई थॉट कि मैं क्या करूँ? तो चलो हम गिटार सीखते हैं। तो गिटार सीखने के लिए ना, अब मैंने सोचा था कि मैं खुद के पैसों से गिटार खरीदूँगी और गिटार आता ही बहुत महँगा है। और फिर गिटार खरीदने के बाद मुझे म्यूज़िक क्लास भी लगानी थी जो मेरे ही कॉलेज में था और वहाँ का फ़ीस कुछ 1000 है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे काम चाहिए। अब इसमें मैंने काम ढूँढना शुरू नहीं किया था। मैंने बस ऐसे यूनिवर्स को बोल दिया था कि यूनिवर्स मुझे एक काम चाहिए जिससे मैं अपना गिटार खरीद सकूँ। और फिर मेरी जो ट्यूशन टीचर थी ना, उनको एक हिंदी मराठी के लिए लड़की चाहिए थी पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि अगर तुझे कोई बच्चा या मतलब लड़की मिलती है ना हिंदी मराठी पढ़ाने के लिए तो मुझे बता। और आई थॉट कि मैं ही पढ़ा सकती हूँ ना हिंदी मराठी। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है। तब वो मुझे उस टाइम पर कुछ 3 के देते थे। तो फिर वो 3 के से मैंने जमा किया और पहले मैंने गिटार नहीं खरीदा था ऑफ़ कोर्स। पहले मैंने कुछ 4 महीना पैसे जमा करके मम्मी को एक गोल्ड इयररिंग्स दी थी, जो कि मैं देना चाहती थी। वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने कहा लिखा था उसको, बट मैंने उसको अपनी कोई तो पेजेज़ में लिखे हुए थे। उसके बाद ये पूरी स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो गिटार को।
तो यहाँ पर फिर मैंने 2024 का विज़न बोर्ड बनाया, उसमें कुछ नहीं हुआ और मैंने भी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, ना कुछ एक्शन लिया। और 2025 में मुझे वो ट्यूशन वाली जॉब लग गई, जिससे फर्स्ट सैलरी मतलब 3-4 महीने की सैलरी जमा करके मैंने मम्मी को एक इयररिंग्स दिए, इयररिंग्स यस गोल्ड की। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी अपने ऊपर खर्चा करते हैं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट स्कूल मतलब म्यूज़िक क्लास में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे मुझे हर महीना 1K देना था, जो कि मुझे अब जम रहा था क्योंकि मैं ही कमा रही थी खुद के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें गिटार भी सीखना है तो तुम गिटार खरीद लो। और उस टाइम पे मुझे पापा से कुछ पैसे चाहिए नहीं थे, तो मैंने पापा को नहीं बताया, मैंने सिर्फ उनको ये बताया था कि मैं एडमिशन ले रही हूँ म्यूज़िक क्लास में, परमिशन मांगी, तो उन्होंने परमिशन तो दे दी थी। सो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू या तो गिटार खरीद ले, जो कि अभी मुझे अगर मैं खरीदने जाऊँगी तो 8,000 का पड़ेगा अच्छी क्वालिटी का, या तो तू फिर OLX से देख ले। तो मैंने OLX पे गई, मैंने वहाँ पर गिटार सर्च किया और मुझे एक अच्छा गिटार मिला, लिटरली एक अच्छा गिटार, वो भी सिर्फ 2 या 3K में। मतलब मैंने उस टाइम पे 2.5K में खरीदा था मेरा गिटार, और मुझे वो 2.5K में मिला। उसका फिर कवर मैंने खरीदा, मतलब टोटल मुझे वो 3,000 रुपये में पड़ गया गिटार। और फिर मैंने 2025 में जो गिटार पिक्चर लगाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको गिटार, हाँ उपसे दिख नहीं रहा है, हाँ। सो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है गिटार, मैं आपको ऊपर पिक्चर दिखा दूंगी, ये वाला गिटार का पिक्चर, ये वाला जो आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, आई गेस ठीक से नहीं दिख रहा होगा, आई गेस मैं आपको दिखा दूंगी ये पिक्चर साइड में लगाकर। तो ये मेरे विजन बोर्ड का पिक्चर है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी टचवुड कंप्लीट हुई है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको विजन बोर्ड तो अपना दिखा दिया, अभी मैं आपको अपना गिटार दिखाती हूँ, जो कि मेरा ड्रीम गिटार था और मुझे अभी गिटार बजाना भी आ गया, और मैं अपने वीडियोस भी डालती हूँ म्यूज़िक के, जो कि मैंने सिर्फ इमेजिनिंग किया था कि अच्छा मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, जो कि अभी रियल हो रहा है। सो या मैं आपको दिखाती हूँ अपना गिटार, ठन ठडान। सो दिस इज़ माय गिटार, दिस इज़ माय गिटार, आप देख सकते हैं ये गिटार कितना प्यारा है। आई जस्ट लव दिस गिटार, मतलब ये गिटार मेरा मेरा बच्चा ही है, आप बच्चा समझ लो मेरे गिटार को। मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ, मतलब एज अ सिंगर ये गिटार मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब आप देख लो, ये मुझे सेकेंड हैंड पड़ा था, और जिन्होंने मुझे दिया था मैंने कहा था कि उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया इस गिटार को, क्योंकि उनके पास कभी टाइम ही नहीं मिला। तो आप ये क्वालिटी देख लो। सो दिस गिटार इज़ माई, आई जस्ट लव दिस गिटार। मैं क्या ही बताऊँ आपको, इस गिटार को मैंने पाने के लिए क्या क्या किया। अब मुझे बहुत सारी धुन बजाने नहीं आती अच्छे से, बट मैं अभी सीख रही हूँ, और मुझे कुछ 6 महीना हो चुका है गिटार सीखे, तो मैं इसमें कुछ कुछ धुन बजा पाती हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अभी हम पॉइंट पर आते हैं कि मैंने ये पूरी स्टोरी सुनाने का मतलब आपको क्या था। ये स्टोरी तो एक बैक स्टोरी थी कि मुझे कैसे गिटार लेने की मन किया, और मैंने गिटार लेने के लिए क्या-क्या स्ट्रगल किया, और खुद के पैसों से कैसे लिया। मैंने अपने विजन बोर्ड में 2 साल, अपने 2 साल के दोनों विजन बोर्ड में अपने गिटार की पिक्चर लगा दी थी। और फिर मैं रात को सोने से पहले ना गिटार मैनिफेस्ट कैसे करती थी, मतलब आँखें बंद करके मैं सोचती थी कि मेरे पास एक गिटार है और मैं उसको बजा रही हूँ, और गिटार का एक्शन ऐसे करती थी। मतलब मैं यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग्स पकड़ के ना यहाँ से ऐसे-ऐसे प्रैक्टिस करती थी, अरे ऐसे आँखें बंद कर कर के, मतलब ऐसे। और आई वाज़ लाइक कि हाँ, मेरे पास गिटार है और मैं गिटार बजा रही हूँ। ऐसे मैं रात को सोने से पहले आँखें बंद करके विजुअलाइज़ करती थी कि मेरे पास एक गिटार है, और कलर स्पेसिफाई नहीं था, ये ब्लैक कलर मुझे मिला, जो कि काफ़ी प्यारा है, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा है ये कलर। बट मैं आँखें बंद करके ऐसे ही मैनिफेस्ट करती थी कि मेरे पास एक गिटार होगा और मैं उसको ऐसे बजाऊँगी और मैं म्यूज़िक क्लास जाऊँगी। म्यूज़िक क्लास जाना तब मेरे मैनिफेस्टेशन लिस्ट में नहीं था, बट जब मैंने गिटार लगाया, गिटार खरीदा, तब मुझे लगा कि मुझे म्यूज़िक क्लास भी जाना चाहिए, ताकि मेरी वोकल्स रेंज अच्छी हो। तो अभी मैं म्यूज़िक क्लास जा रही हूँ, और मैनिफेस्टेशन से मुझे यही चीज़ें समझ आई है कि अगर आप कोई चीज़ें चाहते हो ना, तो वो आपको मिलती है।
एक राइट टाइम होता है, वो राइट टाइम पे आपको वो चीज़ें मिलती है। बट आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करते नहीं रहना है, यानी आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाना है, सोच सोच के डे ड्रीमिंग नहीं करनी हो कि रात को सोने से पहले मैं सोचती हूँ, सुबह उठने से पहले सोचती हूँ, विजन बोर्ड बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है, पर इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, वो है एक्शन। जैसे मुझे गिटार कब मिला, जब मैंने एक्शन लिया, यानी मैंने जब ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, वो जो फीस मुझे मिली उससे मुझे एक अच्छा गिटार मिला, ठीक है। और फिर मैंने म्यूज़िक क्लास लगाया, और वो मेरी जो भी चीज़ें जो मैंने सपने में देखी थी वो सारी चीज़ें अभी जाके सच हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि ये तो मैंने अपने विजन बोर्ड में मैंने लगाया था, या मैंने अपनी आंखों बंद करके इसको सोचा था, तो सारी चीज़ें अभी जाके सच हुई है। बट ये सारी चीज़ें तभी सच होगी जब आप एक्शन लोगे। तो मेरे ख़्याल से आपको अट्रैक्शन के साथ-साथ एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, और पॉज़िटिव थिंकिंग रखो। अब मुझे अगर आप 2 साल पहले बोलते ना कि तेरे पास एक गिटार होगा खुद के पैसों से, तो मैं कभी नहीं समझती, मैं कभी नहीं मानती कि ये मैं ही हूँ। बट अभी के टाइम पर ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके सच हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप दिल से करोगे, पॉज़िटिव रहकर करोगे और आपके लिए करोगे ना कि ठीक है ये मेरे लिए है, मुझे ये करना है, तो वो कंप्लीट होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैं अपना म्यूज़िक क्लास का अपना फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैंने अपने विजन बोर्ड में लगाया, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, शायद दिसंबर तक वो हो जाए, तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी उसके लिए। अभी तो मैंने अपना विजन बोर्ड ना ऐसे कार्डबोर्ड में बना दिया था, और ये जो है रिकॉर्डिंग, वो ये साइड पर है, यहाँ पर। यहाँ पे बहुत धूप है इसलिए जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, वो पिक्चर मैं आपको दिखा दूँगी। सो या कि आपको ये वाला जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर इसका आंसर करूँगी। और मिलते हैं कोई अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।